जैसे नींद खुली तो सपना टूट गया, आत्म जागृति में आए तो जगत का सपना टूट गया, सच्ची जागृति आ जाए। जो रात में सोते हैं उस नींद से आँख खुलती है तो हमको सवेरा दिखता है, रोशनी दिखती है, हम उत्साह और उससे ऊर्जा से भर जाते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं। तो आत्म जागृति में आते हैं तो अज्ञान का अंधेरा दूर, जो अज्ञानता की नींद में थे तो हम उत्साह उमंग में भरते हैं, ऊर्जा से भरते हैं और लगता है कि वाकई अब हम जो चाहें वो कर सकते हैं। ज्ञान में आने के बाद ही तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं। असली चाह क्या है वो भी, क्या चाहिए वो भी, वो सब हमको पता चल जाता है। और हम जिस चीज़ को बहुत ही कठिन समझते थे वो अब सरल लगने लगता है। अर्जुन ने कहा कि माया से पार पाना बड़ा दुस्तर है। भगवान ने भी कहा कि हाँ, मेरे से भी अधिक प्रभावशाली मेरी माया है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसको, मन को और माया को, सबको वश में किया जा सकता है। ज्ञान में आने के बाद अपने मन को भी आप वश में कर पाते हो, इंद्रियों को भी वश में कर पाते हो, माया को भी वश में कर सकते हो। माया आपके ऊपर अपना बुरा प्रभाव डाल नहीं सकती, आपको अपने चंगुल में ले नहीं सकती। कैसे अपने अंदर में शक्ति भरती जाती है और एक नए उत्साह के साथ सब काम करते हैं। बस संसार को सपना समझेंगे तो संसार में अटकेंगे नहीं, सारे बंधन हमारे टूट जाएंगे। सच्चा समझते हैं तो बंधन है, मिथ्या समझा तो मुक्ति हो गई, हमारा मन हट गया। आपके सामने मेज़ पे एक प्लेट रखी है, उसमें सारे फल रखे हुए हैं, बहुत सारे तरह तरह के, आप उसको सच्चा समझ रहे हो, बिल्कुल सच लगते हैं। भूख भी जागृत होती है, खाने का मन भी करता है, लेकिन जैसे ही आके कोई बताता है ये सब ना मिट्टी के बने हुए हैं, तो उस समय उनको खाने का मन थोड़ी करेगा फिर, बल्कि सोचोगे अच्छा हुआ मैंने मांगा नहीं कि लाओ, या उठा के मुंह में डाला नहीं। देखने में तो बिल्कुल असली लग रहा था, मगर था वो मिट्टी का बना हुआ। जगत भी ऐसे ही है, जब हमको समझ में आ जाता है कि सार इसमें कुछ नहीं है तो उसको पाने की चाह खत्म हो जाती है। जैसे माया की भूख थी, पहले दिखता था सब कुछ, इसमें सुख है, इसमें सुख है, उसको पाना चाहते थे, लेकिन अब जब समझ मिल गई है ही कुछ नहीं, तो आपकी उसको खाने की, पाने की भूख भी मिट जाती है और उसमें कुछ है नहीं, ये भी सच पता चल जाता है। तो इस सच में आ जाओ और किसी बात में हम ना रहें, और ये लगने लगता है कि हाँ वाकई संसार झूठा है, उसमें कितनी खुशी है, कितनी उमंग है। अब आज हम आप लोगों के सामने सुनाने जा रहे हैं, गुरुजी ने 1 जनवरी 2010 में जो वाणी बोली थी। सब लोग को पता है कि 2010 जो सन है वो हम लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण भी है और यादगार भी है, क्योंकि 2010 में ही 23 अगस्त में गुरुजी ने अपने शरीर की लीला समाप्त कर दी थी। तो ये 10 जो है वो भूलने वाला नहीं है। गुरु हमेशा याद रहते हैं, उनसे जुड़े हुए सारे संस्मरण, सारी बातें, सारे ज्ञान की सब बातें याद रहती हैं। तो 2010 में जो 1 जनवरी पे, नए साल पे जो गुरुजी के मुख से वाणी निकली थी, उसको एक बार पढ़ेंगे, सब लोग सुनेंगे और देखो कैसे गुरु हम लोगों को अपना एक एक वचन सुना के अपने स्वरूप में टिकाते हैं, अपने आप में हमको स्थिर कर देते हैं। तो जो 2010 था तो उसमें बोला गया था कि कहता सन 2010, हरि से मांगना है तो मांगो केवल हरि जस। ये 2010 जो आया है वो क्या कहता है कि अगर हमको मांगना ही है, भगवान से कुछ मांगना ही है, तो मांगो केवल हरि जस। बस हरि का ही, भगवान का ही यश, भगवान का ही गुणगान वही चाहें और हम मांगें कुछ नहीं। बाकी तो बहुत कुछ मांगते रहते हैं, मगर वो मांगे तो हमको भिखारी का भिखारी ही बना के रखती हैं। एक भिखारी को कितना भी दे दो
वो कभी भी भरपूरता का अनुभव नहीं करेगा। जितना मिलता जाएगा ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, और मिले और मिले। लेने में जिसको सुख मिलने लगता है, लेने में जिसको आदत पड़ जाती है, तो वो देना भी नहीं चाहता। एक कण भी देगा तो उसका दिल दुखेगा। जैसे कि एक भिखारी था, वो अपने घर से जब निकलता था तो थोड़ा सा तो ये लोग अपने घर से अपनी झोली में कुछ आटा चावल कुछ सिक्का कुछ डाल के निकलते हैं, खाली नहीं निकलेंगे, घर से ही थोड़ा सा डाल के थोड़ा निकलते हैं एक बोहनी अच्छी करने के लिए। तो भिखारी निकला सवेरे सवेरे, उसने अपने थैले में कुछ थोड़े से चावल डाले हुए थे, आगे बढ़ा, बोला आज देखें क्या मिलता है। तो देखा सामने से राजा आ रहे हैं, बहुत खुश हो गया, अरे आज तो राजा सामने से आ रहे हैं, चलते चलते आ रहे हैं, टहलते टहलते, राजा से तो बहुत अच्छा मिलेगा, कि जो जितना उदारचित है, बड़ा है, अपने हिसाब से हैसियत से हमें भिक्षा देगा, उसके आगे मैं अपना कटोरा फैलाऊंगा तो मुझे बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन राजा उस समय राज ज्योतिषियों के कहने से स्वयं भिक्षा मांगने निकला था। जो अकाल पड़ा हुआ था, तो ज्योतिषियों ने कहा कि आप जाके किसी से पहले कुछ मांग के आओ, कोई कुछ भी दे दे, याचक बन के कोई भी जो सामने मिले भिखारी, उससे आप कुछ मांग लेना, वो चाहे कण भी दे देगा। तो जो हम यज्ञ हवन करेंगे, सारी हवन सामग्री के साथ वो भी डालेंगे, तो भगवान स्वीकार करेंगे और हमारे राज्य का ये संकट दूर होगा। तो जैसे उसने आगे बढ़ा, भिखारी राजा के सामने मांगने के लिए कुछ कहने ही जा रहा था, तो देखा राजा ने उसके आगे अपनी झोली फैला दी। बड़ा हैरान हुआ। राजा ने कहा कि आज हम देने के लिए नहीं, आज हम मांगने के लिए आए हैं, तुम हमें दे दो। वो कहता है, महाराज आप तो राजा हैं, मैं भिखारी, मैं भला आपको क्या दे सकता हूँ। उसने कहा तुम्हारे पास इस समय जो भी कुछ हो, चाहे थोड़ा भी दे दो, लेकिन तुम दे दो। तुम सामने पहले भिखारी मुझे मिले हो, तुम ही से मुझे जो मिलना है, तभी मेरा यज्ञ सफल होगा। अब वो सोच में पड़ गया राजा को क्या दें। अब उसकी झोली में थे तो थोड़े से चावल के दाने, तो कहता है मेरे पास तो बस ज़रा से चावल के कुछ दाने हैं। बोला उन्हीं में से दाने भी दे दो, चावल ही दे दो। झोली में से निकाला तो बड़ी मुश्किल से उसने चावल के 2 दाने निकाले और 2 दाने निकाल के राजा की झोली में डाल दिए। गिनती के चावल के 2 दाने देना पड़ रहा था उसको। उसने तो आज दिन तक एक कण भी नहीं दिया था, दाना भी नहीं दिया था, तो उसने 2 दाने दे दिए। राजा ने उसी को बड़ा सर माथे लगा के स्वीकार किया, शुक्राना गाया और राजा चला गया अपने महल वापस। और वहाँ जाके यज्ञ की तैयारियों में लगे ये लोग सब। इधर भिखारी आगे निकला, मन में मलाल, क्या सवेरे सवेरे ना देना पड़ गया। लेकिन उस दिन उसने देखा आश्चर्य की बात कि उसको सारा दिन में उम्मीद से बहुत अधिक भिक्षा मिली। जहाँ जाए कोई उसको दुत्कारे ना, कोई उसको कुछ ना कहे, बल्कि बहुत ज़्यादा सबने दिया। शाम तक जब अपने घर पहुँचा तो भरा भंडारा उसके पास बहुत था। इतना भिक्षा उसको किसी दिन और दिन नहीं मिली थी, उस दिन बहुत मिली। पत्नी देख के बड़ी खुश हुई भिखारी की, बोली अरे आज तो इतना सारा तुम्हें धन, इतने सारे सामान, इतना सारा सब राशन, क्या क्या सब मिल गया, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे खुशी नहीं है। बोलते हाँ मिला तो बहुत अधिक, लेकिन सवेरे सवेरे ना मुझे आज देना पड़ गया। तो जब पूरी बात सुनी पत्नी ने, तो वो समझदार थी, कहती है तुम कितने मूर्ख हो, हम सारी ज़िंदगी मांगते हैं, राजा तुम्हारे था आगे तो तुमने उसको केवल 2 चावल के दाने दिए। तुम्हारे पास झोली में जितना था तुम सारा पलट देते ना, था ही कितना, मुट्ठी भर चावल थे मुश्किल से, तो तुम्हें राजा को 2 दाने देते हुए लाज भी नहीं आई, शर्म भी नहीं आई। मतलब 2 दाने देने पड़ गए। अरे 2 दाने की क्या बात है अभी, वो तो ऐसे भी देखो कभी गिर जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। खैर ये सब बात करते करते उसने वो झोली को पलटा, सामान अलग अलग करने लगी,
सब क्या क्या है उसको देखने लगी। तभी अचानक कहने लगी, अरे ये क्या, इसमें तो सोने के 2 कण भी दिखाई दे रहे हैं, क्या तुमको किसी ने सोने की भिक्षा दी थी? बोला नहीं, सोना तो किसी ने नहीं दिया था। तो देखा, बोले चावल की तरह से 2 सोने के चावल हैं इसमें, 2 चावल सोने के बने हुए हैं, वो हैं इसमें। और जब उसने वो देखा, थोड़ी देर में एकदम जो उसको समझ में आया, तब बहुत पश्चाताप करने लगा। बोला 2 ही चावल के दाने जो राजा को दिए थे, तो भगवान ने उसके बदले में मुझे 2 सोने के दाने चावल के दे दिए, चावल के शेप के 2 दाने सोने के दे दिए। काश मैंने पूरा ही दे दिया होता, मुट्ठी भर की जो था वो पूरा ही दे दिया होता तो मुझे पूरा ही मिल जाता। अब पछता रहा था, अब अफसोस कर रहा था। तो सिद्धांत है कि हम भी बड़ी मुश्किल से सत्संग को, भगवान को ज़रा सा समय देते हैं, बहुत थोड़ा सा। जैसे उसने 2 दाने दिए, तो हम भी थोड़ा ही मान लो समय देते हैं ईश्वर का नाम जपने के लिए, भक्ति करने के लिए, सत्संग में जाने के लिए। तो उसी के बदले में भगवान हमको बहुत कीमती बहुत कुछ दे देता है। हम 1 कदम आगे बढ़ते हैं, भगवान हमारे लिए 100 कदम आगे बढ़ता है, और वो हमको हर तरह से मालो माल कर देता है। जो देते हैं उससे कई गुना मिलता है। क्यों ना हम पूरा का पूरा सौंप दें, जो मेरा सो तेरा, ईश्वर को सौंप दें कि भगवान आज से जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा है। तो जब सब उसको अर्पण कर देंगे तो हमारे लिए तो सब बहुत कीमती हो जाएगा, और हमारा जीवन तो मालो माल हो जाएगा, लालो लाल हो जाएगा। लेकिन हम अपने उस भिखारी पने से छूट जाएं, उस स्वभाव से, तब होगा। वरना लेने वाला दे नहीं पाता, और देता है तो उसको मायूसी उदासी रहती है, और वो याद करता रहता है उसको। भगवान से भी मांगता है, संसार से भी मांगता है, लेकिन आज से अपने मांगने का जो तरीका है उसे बदल लो। अगर मांगना ही है तो भगवान से भगवान को मांगो, भगवान से भगवान का यश मांगो कि भगवान तुम्हारा ही नाम हो, मेरा नाम कदापि ना होने पाए, बस नाम हो तो तुम्हारा ही नाम हो, गुणगान हो तो सिर्फ तुम्हारा ही गुणगान हो। ईश्वर से, ईश्वर का बस यही मांगे हम, और कुछ हमें मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। पीने पिलाने का शौक़ रखो, जश्न मनाओ हर रोज़, पर वो हो आत्म रस। आप पीने पिलाने का शौक़ रखो, जश्न मनाओ, लेकिन क्या पीना है? आत्म रस के पीने वाले आत्म रस पिला दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे। आत्मा का रस पियो, आत्मानंद में डोल, आत्मा का आनंद लो। लोग नशे के लिए बाकी कुछ कुछ पीते हैं, नशीली चीज़ें, या अपनी प्रसन्नता के लिए कुछ भी खाते पीते हैं। भले वो नशीली चीज़ें नहीं हैं, लेकिन उसमें उनको खुशी मिल रही है। जो भी कुछ, चाय कॉफ़ी से लेके, जूस से लेके, कुछ भी मान लो पीते हो या कुछ भी खाते हो, तो उसी में ही हम मस्त रहते हैं। पिकनिक पार्टी करेंगे तो सब अच्छी अच्छी, सबके पसंद की चीज़ें सब इकट्ठी करेंगे, सब लेके जाएंगे, और उससे अपना जश्न मनाते हैं। तो हम भी जब सत्संग में आते हैं, साध संगत के बीच में बैठते हैं, गुरु के साथ बैठते हैं, जश्न तो हम भी मनाते हैं सब लोग, लेकिन इसमें हम ब्रह्म ज्ञान का आनंद लेते हैं, इसमें हम आत्मा का आनंद लेते हैं, आत्मा के रस का पान करते हैं। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, नाम की खुमारी में मस्त हो जाते हैं। जो भगवान के नाम का नशा था, वो नशा हमारे ऊपर छाया रहता है। इस नशे में सारा जगत भूल जाता है, लगता है सबसे सुंदर तो भगवान का नाम है, उससे सुखदायी कुछ नहीं है, उससे अच्छा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये शाश्वत है, सदा रहने वाला है। तो हमको जश्न मनाने की कोई मनाही नहीं है। जगत वाले तो रात 12 बजे जश्न मनाएंगे नए साल में, 2-2:30 बजे तक पता नहीं कितना थकेंगे, नाचे कूदे, जो भी खाया पिया, और फिर जो सवेरा हुआ उसमें सब सोए पड़े रहते। लेकिन गुरु हम लोग को जगा देते हैं, मतलब 24 घंटे ही जश्न मनाओ, और जो सवेरा हुआ, सूर्योदय हुआ, उससे हमारा दिन शुरू हुआ,
तो वो दिन शुरू होने में भी तो उत्साह उमंग से भर के अपना दिन शुरू करो। तो नए साल की सुबह तो लोग ज़्यादातर संसार के लोग देखते ही नहीं हैं, रोज़ ही सूर्य उदय होता हुआ नहीं देखते हैं। कहीं कहीं विशेष तौर पे जाएंगे किसी जगह पे जहाँ मान्यता या प्रसिद्धि होगी, यहाँ का ना सनराइज़ बड़ा फेमस है, तो ख़ास उस जगह जाएंगे, कौसानी जाएंगे, कहीं जाएंगे कि सनराइज़ फेमस है, वहाँ का सनराइज़ देखना बड़ा अच्छा लगता है। कैसे सारा आसमान कई रंगों में, पहाड़ कई रंगों में दिखने लग जाते हैं, सूर्य कैसे निकलता है। तो कहीं जाएंगे कभी सनराइज़ देखने, या कहीं का सनसेट देखने के लिए चले जाएंगे, वहाँ का सनसेट बड़ा अच्छा दिखता है, नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है। बर्फ़ के पहाड़ों के बीच में सनराइज़ सनसेट, या कहीं समुद्र के अंदर से सनराइज़ या सेट होता हुआ, तो वहाँ तो ख़ास देख लेंगे जाके, क्योंकि घूमने गए हैं, वो हमें देखना ही है। मगर आपके अपने शहर में रोज़ सूर्य निकलता है, रोज़ सूर्य अस्त होता है, कभी 5 मिनट भी उसको देखने की फुर्सत होती है किसी को, या उसको देख के आनंदित होता है मन, या उस सूर्य उदय को देख के हम परमात्मा को याद करते हैं, उसकी ऊर्जा को, उसकी शक्ति को याद करते हैं, देखते हैं? नहीं देखते, अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। भगवान का नाम लेना हो उस समय तो लेना चाहिए। अपने धर्म में, अपने शास्त्रों में सूर्य उदय के समय, उससे पहले से लेके बाद तक का समय सारा कैसे बताया गया कि अच्छा है, महत्वपूर्ण है। बच्चों को भी सवेरे सवेरे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सवेरे 3:30 से लेके 5:30-6 तक ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। तो उस समय उठो और अपना लेसन याद करो तो पक्का होगा। सभी लोग शुरू से ये कहते चले आए कि सवेरे सवेरे जो बात दिमाग में रखो, जो पढ़ो, वो पक्की हो जाती है। तो बच्चों को पढ़ाई के समय चूँकि एग्ज़ाम देना है, पास होना है, डिग्री मिलनी है, उससे नौकरी अच्छी मिलेगी, पैसा मिलेगा, इसलिए तो बोल देते हैं, बाकी कुछ भी नहीं कहते। बाकी लोगों को कहते ही नहीं कि तुम भी उठो, तुम भी अपने अंदर में कोई शक्ति का अनुभव करो। तो वो भी तो देखो, हर दिन परमात्मा का कितना अच्छा नज़ारा है। तो ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति, उसकी रचना को देख के आपको जैसे नशा चढ़ेगा कि कितना अच्छा है, कोई नहीं कर सकता ऐसा, उससे कितनी शक्ति मिलती है। अगर भगवान का नाम भी लोगे, कोई मंत्र भी जपोगे, तो भी आपको कितना अच्छा लगेगा। तो लेकिन आप और ही कामों में व्यस्त हो। सत्संग के कारण से हमें हर चीज़ को अच्छी तरह से देखना, समझना, परखना, और उससे हमको कुछ प्राप्त करना आ जाता है कि कैसे हम शक्ति प्राप्त करें, वो हमको आ जाती है। तो हम अपने आत्मा के आनंद में ही रहें। और 2010 ना होना विकारों से बेबस। भगवान का नाम लो, आत्मानंद में रहो। लेकिन अब जो ये 2010 है, उसमें संदेश दिया गया था कि विकारों से बेबस नहीं हो जाना, वरना मनुष्य अपने ही मन के ख्यालों से हार जाता है, अपने ही विकारों से हार जाता है। उसके अपने खुद के विकार उसको अपने चंगुल में घेर लेते हैं, उन्हीं से आज़ाद नहीं हो पाता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कोई भी विकार है, वो उसके ऊपर इतना हावी हो जाता है कि वो उससे छुटकारा नहीं पा सकता। तो ये संकल्प लो कि हमको विकारों के आगे बेबस नहीं होना, कि क्या करें, दिल तो हमारा मान ही नहीं रहा है, हमारा तो ये मन में इच्छा उठती ही है, ये तो हम चाह ही रहे हैं। किसी विकार के अधीन नहीं होना है। इतना अपने आप को शक्तिशाली बनाओ, इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी विकार के आगे हम हावी ना होने पाए। और क्या करना है कि रहना गुरु भक्ति में मस्त। हमें हमेशा गुरु की भक्ति में ही मस्त रहना है। जो गुरु की भक्ति में मस्त रहता है, तो गुरु की भक्ति क्या करती है कि जो माया से खींच लाती है बरबस। तो 2010 ना होना विकारों से बेबस, रहना गुरु भक्ति में मस्त, जो माया से खींच लाती है बरबस। आपके अंदर गुरु की भक्ति है, तो वो भक्ति आपको माया से खींच लाएगी, अचानक से बरबस ही खींच लाएगी। आपको बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन यह है कि
जैसे किसी ने आपको ज़बरदस्ती कहीं धकेल दिया, या कभी आप न चाहते हुए कहीं चले गए, तो अगर गुरु की भक्ति होगी, भगवान की भक्ति होगी, प्रभु भक्ति होगी, तो आप माया से खिंच जाओगे। माया में आप रह नहीं सकते, ना वहाँ पे आपको आनंद आएगा और ना वहाँ रहने में आपको शांति मिलेगी, ना आपको आवश्यकता महसूस होगी वहाँ की। तो हमेशा भगवान के ही भाव में रहो, विकारों के अधीन नहीं हो जाओ, भक्ति में रहो और सिर्फ अपने आत्मानंद में रहो। एक मुख्य संदेश हर दिन के सत्संग का यही होता है कि हम अगर आनंद लें, हम अगर प्रसन्नता कहीं से भी लें तो अपने स्वयं से लें, दूसरे से नहीं। दूसरे से लेना मतलब कि पराधीन होना है, भिखारी बनना है। दूसरे से लेना, अपने आप में अनुभव करना योगी की निशानी है, स्वाधीनता का लक्षण है कि जो भी कुछ हम लेते हैं वो अपने आप से लेते हैं। हमको अपने लिए किसी भी चीज़ के लिए किसी दूसरे के आधार की ज़रूरत ही नहीं है। और बाकी तो गुरु ने नए साल की हमेशा बधाइयाँ ही हर एक को दी हैं कि नए साल की बहुत बहुत बधाई, तुम्हारा जीवन पूरा भरपूर हो जाए, आनंद में मंगलमय हो जाए। सभी परिश्रम करके यहाँ तक आए हैं महफिल की शोभा बढ़ाने। बगिया बहुत खूबसूरत लग रही है, सभी खिले खिले दिखते हैं, मौसम भी प्रभु कृपा से अच्छा हो रहा है। शरद ऋतु शीतलता लाने आती है। परमात्मा हमारे लिए कैसे नया नया दिन लाता है। जीवन के कितने वर्ष और घंटे मिले हैं। पिछला वर्ष सबका अच्छा गया। 9 में सबने निश्चय किया था नथिंग इज़ माइन, तो वो निश्चय पूरा किया कि नहीं किया। 2009 नथिंग इज़ माइन बोला गया था 2009 में। जब मेरा कुछ भी नहीं है तभी तो मस्त रह पाओगे, तभी तो आत्मरस में पूरे डूबे रह सकते हो। और फिर देखो हर साल तो कोई ना कोई संदेश मिलता है, मगर उस पर टिकते कितना हो। कोटेशंस भी रोज़ रोज़ मिलती हैं, भेजी भी जाती हैं, मगर उनके ऊपर चलते कितना है। ज्ञान के वचन रोज़ सुनते हैं, तो उनके ऊपर स्थिति कब हम बना पाएंगे और अभी तक क्यों नहीं बना पाए, कभी उसका भी विचार करो। बन गई है तो मस्त रहो। जिसकी ज्ञान में स्थिति बन गई होगी तो वो तो उसके चेहरे से ही दिखेगा, उसको शब्द बोलने की भी आवश्यकता नहीं है, उसके हाव भाव से दिखेगा कि हाँ ये आत्म मस्ती में, ज्ञान की मस्ती में मस्त है। लेकिन जिसने अपनी स्थिति नहीं बनाई है तो कमी उसी में दिखती रहती है, वो ही अधूरा अधूरा दिखता है। दादा भगवान बोलते थे अधूरों की ही हमको चिंता है। गुरु हमको चिंता मुक्त कर देते हैं, लेकिन हम अधूरे रह के उसको चिंता में डालते हैं। मगर ये भी सोच लेना कि आप अगर बोलो कि नहीं मैं तो गुरु को चिंता में ही डाल के रखूँगा, मैं अधूरा ही रहूँगा, मैं पूरा बनूँगा ही नहीं, तो फिर गुरु कब तक आपकी चिंता करेगा, वो भी छोड़ देगा फिर। मतलब ठीक है, हर एक का अपना हिसाब किताब है। करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर, तो हर एक की अपनी अपनी करनी उसके साथ है। कौन नज़दीक होता है, कौन दूर होता है। आप जैसी करनी करोगे, जैसे कर्म करोगे, उसी हिसाब से भगवान के नज़दीक होते जाओगे, और जैसा करोगे तो उस हिसाब से दूर भी होते जाओगे। कौन किसको दूर कर सकता है, कौन किसको नज़दीक ला सकता है। प्रभु से योग कोई लगा सकता है या लगवा सकता है किसी का। हर एक अपने अपने कार्य से ही तो नज़दीक होगा, योग लगाएगा या अलग होता जाएगा। किसी के भी नज़दीक होना हो, गुरु से भी आप बहुत क्लोज होना चाहते हो तो भी आपके अपने कर्म हैं, आपके अच्छे भाव होते हैं, आपके शुद्ध कर्म होते हैं, तो आप गुरु के दिल में जगह बना लेते हो। और फिर अगर आपके कर्म अच्छे नहीं होते, आपके भाव अच्छे नहीं होते, तो फिर आप और दूर होते चले जाते। हर एक अपनी अपनी मेहनत, अपने अपने पुरुषार्थ से, अपने अपने स्वभाव से, अपने अपने कर्मों से नज़दीक होता है या दूर होता है। तो उसमें गुरु क्या करे। बोले हम वो तो हर एक को ही मुक्त करना चाहते हैं ज्ञान से, लेकिन हम मुक्त होना चाहें तब, अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं होंगे, चाहेंगे तो ज़रूर हो जाएंगे।
तो ये पक्का क्या किया था कि नथिंग इज़ माइन। ये गुरु की महान कृपा है, एक एक के हृदय में प्रवेश करके वो हृदय को परिवर्तित कर देते हैं। ज्ञान के रूप में गुरु हमारे हृदय में रहता है और वो हमारे हृदय को परिवर्तित करता रहता है। मन हमारा बदलता रहता है। अगर ज्ञान ना हो तो हमारा मन कभी भी आनंद का अनुभव कर ना पाए। माया के सुखों को चाहेगा, उसमें खालीपन का अनुभव करेगा, मिल जाएंगे तो वो चले न जाएं इस भय में जिएगा, लेकिन वो आनंदित होकर नहीं रहेगा। तो हमें अपने अंदर में ये देखना है कि हमारे अंदर ज्ञान है कि नहीं है, और ये ज्ञान कितना मज़ेदार है। किसी चीज़ की रोक टोक नहीं है तुमको। ऐसा ज्ञान है कि कोई बंदिश भी नहीं डाली गई। ये रंग के कपड़े ना पहनो, ये भोजन ना खाओ, ये काम ना करो। जो भी आपके कार्य हैं वो करते ही रहते हो, लेकिन ज्ञान सहित करते हो तो उसमें अटकते नहीं और उसमें कोई विकार नहीं आने पाता। खुद भी खुश रहते हो, दूसरा भी खुश रहता है। तो किसी चीज़ की रोक टोक भी नहीं है तुमको। तो सब मिलकर प्रेम की सौगातें बांटते हैं। जीवन में प्रेम नया का नया बना रहता है। बोलते कोई रोक टोक भी नहीं है, और बांटने के लिए कहा गया कि प्रेम बांटो सबको। तो सब मिलकर प्रेम बांटते रहते हैं और इसमें नवीनता भी रहती है। अगर आप प्रेम बांटते रहोगे तो आपको कभी भी दुख उदासी आएगी नहीं। कभी आपका जीवन ऐसा नहीं होगा कि आपको लगे कि आप बड़े परेशान हो। मतलब प्यार बांटते चलो, ज़िंदगी में जो भी मिले उसको भी देखो तो प्यार से देखो, स्वीकार करो तो प्यार से स्वीकार करो। भगवान भी तो प्यार ही बांट रहे हैं अनेक रूप में। हरि के हाथ 1000 हैं, 1000 हाथों से वो हमको देने में लगा हुआ है। दिखाई नहीं देता, ईश्वर दिखाई नहीं देता। तभी भजन आता है कि तुझे हाथों से न देते हुए देखा, पर झोलियाँ भरी देख ली। अगर आपके अंदर में ज्ञान है तो आप अपनी झोलियों को बड़ा भरा देखोगे कि वाकई मेरे पास बहुत है। इतना बहुत है कि मेरे लिए मैं जितना बांट दूं तो भी कम होगा। और ज्ञान इतना बहुत है, प्रेम भी इतना बहुत है, पदार्थ भी बहुत है। अगर आप ये दृष्टि डालो कि ये बहुत है तो आपको बहुत लगने लगेगा। कम है करोगे तो कम ही रहेगा। जितना है उतने में आप अपना जीवन समेट सकते हो, उतने में अपना गुजारा कर सकते हो। आप उसी हिसाब से खाने पीने की चीज़ खरीद के उतना ही खा सकते हो। हर तरह की चीज़ आपको मिलती रहती है। तो प्रेम तुमको नित्य नया रखता है। तो बस प्रेम की सौगात सबको बांटो। प्रेम जीवन के पोषण के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। जैसे पेड़ पौधे, उनके पालन पोषण के लिए खाद पानी सब बहुत ज़रूरी है, धूप भी ज़रूरी है। तो हमारे जीवन में भी प्रेम बहुत ज़रूरी है। मनुष्य क्या सोचता है ना, पैसा बहुत ज़रूरी है या परिवार बहुत ज़रूरी है, मगर उनके बीच में प्रेम भी तो ज़रूरी है। परिवार में तो बहुत लोग हैं लेकिन प्रेम नहीं है आपस में, तो फिर वो परिवार तो वार ही करेगा ना। अगर प्रेम नहीं होगा तो वो परिवार का क्या मतलब है। आजकल परिवारों में प्रेम की ही कमी है। तभी संत आते हैं, गुरु आते हैं जो हमको प्रेम सिखाते हैं कि आप जहाँ रहो, जिनके बीच में रहो, बहुत अच्छी शुद्ध भावना से रहो, प्रेम की भगवत भावना से रहो। जो जैसा भाव जगाए वो वैसे ही फल पाए। अच्छा भाव जगाएंगे तो अच्छा फल मिलेगा। और आपस में तो कम से कम प्रेम में रहो, एकता में रहो, एक दूसरे को मान सम्मान दे के, इज्जत दे के रखो। घरों में ही आपस में वैर विरोध होता है, विचार नहीं मिलते, अलग अलग रहते हैं, अपना अपना अलग अलग बनाएंगे। भले किसी कारण से आप अपनी रसोई अलग कर सकते हो, कर लेते हो, लेकिन प्रेम तो रहे। प्रेम रहना बहुत ज़रूरी है। अपनी सुविधा अनुसार ठीक है, काम बांट लिया, अपना अपना करो, या एक टाइम का कोई करेगा, एक टाइम का कोई करेगा। लोग घरों में व्यवस्था बना लेते थे पहले। अलग अलग रहोगे तो दोनों ही टाइम आप ही को ही करना पड़ेगा सारा काम। एक साथ रहोगे तो आधा आपका बट जाएगा। तो वो अपने हिसाब से व्यवस्था लोग बनाते थे पहले घरों में,
और प्रेम रहता था। तो वही प्रेम हमको रखना है कि हम जिनके बीच में भी रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, अकेले रहते हो तो अपने आस पड़ोस से हर एक से प्रेम करके एक अच्छा भाव बना के रखो, मित्रता का भाव बना के रखो, खुद सबकी मदद करने के लिए तैयार खड़े रहो, जो आपसे हो सकती है, जितनी हो सकती है। तो लोग भी आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन आप उन पे आश्रित नहीं हो जाओ, आप उन पे उम्मीद नहीं करो। एक प्रभु का सहारा, बस वो काफ़ी है। भगवान चाहेंगे तो अनेक हाथों से आपको देंगे, अनेक रूपों में आपको दे देंगे। सब ईश्वर ही करने वाला है। भक्त जो होता है वो केवल भगवान को ही सामने देखता है, वो किसी और से कोई उम्मीद करता ही नहीं है। तो प्रेम हमारे जीवन की उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी है। पौधे के लिए पानी बहुत ज़रूरी, मनुष्य के जीवन के पोषण के लिए प्रेम बहुत ज़रूरी है। प्रेम नहीं होगा, कोई और भाव होंगे, ईर्ष्या, द्वेष, तो आपका ही जीवन मुरझाता चला जाएगा। जब प्यार में रहते हो तो कितना चेहरा चमकता रहता है, क्योंकि मन खुश रहता है उससे। तो ईश्वरीय प्रेम से तो आपका चेहरा बहुत चमकता रहेगा। अब पुरुषार्थ से तुम्हारा भरा जीवन हो, कोई आलस्य नहीं और कोई निराशा नहीं। अब ये अपने अंदर में रख लो कि पुरुषार्थ से भरा हुआ मेरा जीवन होना चाहिए। मतलब कि पुरुष परमात्मा के अर्थ, ईश्वर के कार्य के लिए मैं अपने को तैयार कर लूँ और उसी कार्य में अपने को लगा के रखूँ। सुस्त और आलसी बन के नहीं बैठो। आलस्य हमारा सबसे बड़ा दुर्गुण है हमारे अंदर का, जो कि हमारे सारे गुणों को ख़त्म कर देता है, दबा देता है और हम कुछ कार्य नहीं कर पाते। हमारा जीवन, आयु सब व्यर्थ चली जाती है। तो आलस्य तो कभी रखो नहीं, और ना ही कभी निराशा रखो। निराशा भी क्यों रखी जाए। गुरु तो ज्ञान दे रहा है, आप आलसी बन के नहीं लेते। आलसी बन सो रहा, सब आलसी बन के सोए रहते हैं, ज्ञान लेना देना नहीं करते। और इसमें कोई वो पैसा भी नहीं मांगता है, कोई आपसे ज्ञान सुनाने का पैसा भी नहीं लेता गुरु। कई बार ये होता है, कोई चीज़ वो फ्री में मिलती है ना, लोग उसकी कदर नहीं करते। वही चीज़ जब कीमत दे के चुकानी पड़ती है, लेनी पड़ती है कीमत चुका के, तब उसकी बड़ी कदर होती है। अभी पानी मान लो आपको अलग से नहीं उसको पे करना पड़ता प्रति लीटर के हिसाब से, तो बहुत वेस्ट करते हैं। और जहाँ पे एक एक बूंद की कीमत होती है तो किफ़ायत से खर्च करते हैं। और जहाँ पानी की भी होती है तो उसी किफ़ायत से ही किया जाता है। तो गुरु तो हमको ज्ञान फ्री में दे रहा है, तो हमको उसकी कदर करनी चाहिए कि शुक्र है कि मुझे इसके लिए कोई दाम नहीं देना पड़ रहा है और मैं मालो माल दिनों दिन होता जा रहा हूँ। और जितना हमको चाहिए उतना ज्ञान हमको गुरु से मिलता रहता है। तो अपना पुरुषार्थ हम करें। गुरु की कृपा पूरी हो चुकी, भगवान की कृपा हो चुकी, अपने पे कृपा करो। यही अपना पुरुषार्थ है कि मैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पूर्ण हो जाऊं, अधूरा ना रह जाऊं। मैं प्राप्त करने के लिए ज्ञान में पूरा का पूरा पूर्ण हो जाऊं। तो कोई आलस्य नहीं रखो अपनी लाइफ में और ना ही कभी निराश होकर बैठो। 10 पूर्ण है, राउंड फिगर है। 10 जो है वो क्या है, पूर्ण हो गया। 10 मतलब राउंड फिगर हो गई पूरी। 9 तक भी मनुष्य को अधूरा लगता है, 9 रुपये हैं, नहीं 10 हो गए पूरे, 10 पूरा एक कंप्लीट हो गया। तो एक राउंड फिगर है, तो अपने अंदर भी पूर्णता आ जाए। और शून्य की महानता है जो पूर्ण कर देती है। जब तुम एक में स्थित होते हो तो माया शून्य हो जाती है। तो शून्य की महानता होती है जो भरपूर कर देती है। एक आपको लगा अब 2 हो, अब 3 हो, अब 4 हो, 0 आगे लगा तो अब पूरा हो गया। तो आपको अगर मान लो नश्वर चीज़ भी सब लगता है, मिलती है शरीर, लेकिन तो भी आप उसी से पूर्णता तो ले लेते हो। शरीर तो मिटने वाला है, उसकी अपनी कोई हस्ती नहीं है। जो एक आत्मा है उसी की हस्ती है। लेकिन उसके साथ भी योग लगाने के लिए, उस एक परमात्मा के साथ भी योग लगाने के लिए अपने नश्वर शून्य रूप वाले शरीर की तो ज़रूरत पड़ी। अगर ये देह नहीं होती, मानव देह नहीं होती, तो क्या हम योग लगा सकते थे? क्या हम पूर्ण हो सकते थे?
आवागमन के चक्कर से छुटकारा भी नहीं पा सकते थे। देवता लोग भी नर्तन को पाने के लिए तरसते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमको भी ये देव योनि से जब छुटकारा मिले तो मनुष्य शरीर मिले और हम उसमें ज्ञान प्राप्त करके भगवान से मिलके एक हो जाएं, उसी का रूप हो जाएं, उसी से मिलके हम एक हो जाएं। तो ये शरीर भले चाहे माया में है और ये शून्य है, इसकी कोई हस्ती नहीं है, ये मिटने वाला है, लेकिन फिर भी ये हमको उस अविनाशी से जोड़ देता है, इसलिए इसकी भी महानता होती है। माया की अपनी जगह पे अलग महानता है, शरीर की अपनी जगह पे अलग महानता है। जब तुम उस एक परमात्मा में, एक ब्रह्म में स्थित हो जाते हो, तब तुम्हारे लिए माया शून्य हो जाती है। शून्य ना होता तो गिनती 9 तक रह जाती। शून्य के अंक ने गिनती का विस्तार कर दिया, तो ऐसे कितना विस्तार होता जाता है। आप कहते हो हरि के हाथ 1000 हैं, तो ऐसे कितना भगवान कितने रूपों में विस्तृत होता जाता है, बढ़ता चला जाता है, आगे से आगे, बड़े से बड़ा होता जाता है। गीता भगवान ने कहा, एक एक मिलकर 10-10 को बनाओ तो आज करोड़ों बन गए। ये गुरु का शुरू से कहना होता था कि तुम एक सत्संग में आए हो तो कम से कम आप अपने जैसे लगन वाले, ज्ञान में रुचि रखने वाले 10 लोगों को आप ज्ञान सुना के 10 को सत्संग में ला के पक्का करो। 10 तो आपके परिचित होंगे ही, 10 सहेलियाँ होंगी, 10 रिश्तेदार, पड़ोसी, सब मिलके 10 तो होंगे ही कम से कम। बहुत होते हैं। अभी कोई फंक्शन होता है तो देखो कितने लोगों को इनवाइट करते हो। शादी वगैरह में तो और ज़्यादा, गृह प्रवेश, शादी, हर जगह पे कितने ज़्यादा लोग आते हैं, कितने सारे कार्ड छपवाते हो, कितने लोग आते हैं। 1000 लोग हो जाते हैं ज़्यादातर, हम देखते हैं। 500 तो होते ही हैं। आपकी अपनी बजट के ऊपर निर्भर करता है, वरना आप चाहो तो एक एक फंक्शन में आपका दायरा इतना है कि आप 1000 लोगों को इनवाइट कर सकते हो। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप कर सकते हो, नहीं करती है तो आप लिमिटेड लोगों को बुलाते हो, एक अलग बात है। लेकिन एक एक व्यक्ति के जानकारी के 1000 लोग ज़रूर होते हैं। दूर दराज के सबको देखते जाओ, ये बात अलग है कि आप सबसे मेल मुलाकात नहीं करते हो, लेकिन चाहो तो आप इतना इकट्ठा कर सकते हो। तो क्या 10 सत्संगी नहीं इकट्ठे कर सकते? एक व्यक्ति 10 को तो बना ही सकता है। तो एक एक अगर ये संकल्प ले ले कि हमको 10-10 को तो ज्ञान में लाना ही है, बनाना ही है, तो फिर वो एक जो 10 आएंगे उनको भी वही संकल्प, वो लोग भी 10-10 बनाएंगे, तो करते करते क्या है, करोड़ों बन जाएंगे। और वही हुआ है। दादा भगवान ने सत्संग शुरू किया, उनको सहयोग दिया गीता भगवान ने, सब ने सहयोग दिया। जब तक गुरु को सहयोग कोई नहीं देगा तब तक ज्ञान का कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। एक अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, सबके सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। हमें गुरु की ज़रूरत है, गुरु को हमारी ज़रूरत है। उसको भी हमारे जैसे यूज़फुल हैंडल चाहिए, उसको हमारे जैसे लगन वाले, प्रेम वाले चाहिए। ये सोचो, ये नहीं सोचो कि गुरु को हमारी ज़रूरत थोड़ी है। गुरु को तो एक एक की ज़रूरत होती है, तो हम उसको सहयोग करें, उसके कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। कोई कहाँ तक पहुँचाएगा, कोई कहाँ तक पहुँचाएगा, ये सिलसिला चलता ही रहता है। तो जैसे शुरू हुआ सत्संग, उस समय तो बहुत कम लोग थे। दादा भगवान तो बगीचे में बैठ के 2-4 लोगों के साथ सत्संग करते थे, फिर वहाँ से सत्संग शुरू होते होते बढ़ता चला गया, फिर घरों में, लोगों के घरों में, फिर उनको सहयोग करने वाले सब होते गए सत्संगी, और सत्संगियों में साथ साथ फिर उनके घर से दादा भगवान की अपनी ही बेटी गीता भगवान, वो सहयोग करने के लिए आगे बढ़ गई। फिर जो खेल जीवन का रचाया गया था, विवाह करके वो लखनऊ में आ गई गीता भगवान, यहाँ से कार्य शुरू हुआ। सबको भगवान कहाँ कहाँ बिखेर देता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, किसी न किसी रूप में वो फिर ज्ञान के कार्य भगवान उनसे कराते ही रहते हैं। ये कार्य भगवान ही करता है, किसी न किसी रूप में करता है। तो जब शुरू किया लखनऊ में सत्संग उन्होंने, गीता भगवान ने, फिर सब लोगों ने सहयोग किया, तो आज हर शहर में और पूरे देश में, पूरे विश्व में कितने लोग हैं जो कि सत्संग सुनते हैं और सत्संग के कार्य में लगे रहते हैं। लेकिन सच्चाई और ईमानदारी अगर हो
तो सबको अपनी मुक्ति का निश्चय हो जाए। होता क्या है कि ज्ञान सुनते सुनते फिर हम अगर सावधान नहीं रहते, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, तो फिर जन्म मरण के चक्कर में आ जाते हैं। कहीं ना कहीं कामिनी, कंचन, कीर्ति, कुछ ना कुछ चाह नहीं पनप जाती है। तो आते हैं तब तो सोचते हैं बिल्कुल निरिच्छा है, में कुछ नहीं चाहिए, बस एक भगवान ही चाहिए। फिर नहीं, मुझे अपना नाम भी चाहिए, मुझे धन दौलत भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। चाह फिर पनपने लगती है। वो सावधानी रखनी, और जिसने वो सावधानी रखी तो उसको फिर वास्तव में आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल ही जाती है। तो गीता भगवान ने कहा तो आज करोड़ों लोग बन भी गए। उन्होंने कहा और किया भी, एक एक को ऐसा तैयार भी किया। तो आज करोड़ों लोग ज्ञान को सुनते हैं और ज्ञान के हिसाब से अपना जीवन बनाते हैं, जीवन मुक्ति का आनंद लेते हैं, उनको विदेह मुक्ति भी मिलती है। बनता तभी है जब अपने अहम को कोई शून्य कर देता है। कोई पूर्ण तभी बनेगा, ज्ञानी तभी बनेगा, पूर्ण तभी बनेगा जब कोई अपने अहम को शून्य कर देता है। मैं हमारी मिट जाए तो आप पूर्ण हो जाओगे। अगर कुछ बन के बैठे हो तो अधूरे हो, और मिट गए तो आप पूरे हो जाते हो। सुनने में बड़ी विरोधी अटपटी बात लगती है कि हम कुछ बन के बैठे हैं तो हम अधूरे हैं, और मिट गए तो पूरे हैं। मिट गया तो पूर्ण कोई कैसे होगा? लेकिन जो अपने अहम को मिटा देता है तो फिर वो पूर्ण हो जाता है। मैं के डंडे को गिराना ही पड़ता है। ये मैं रूपी डंडा जो है ना, अहंकार का, एक खड़ा ही खड़ा है। इसी को गिराओ, हटा दो इसको भगवान के रास्ते से। हमारी इस मैं को की रुकावट को हमें हटा देना है। जब मैं नहीं हूँ तो मेरा भी नहीं है, तो फिर भगवान ही भगवान है। जन्म से पहले तू शून्य था, फिर कुछ बन गया। माँ, बेटी, बेटा सब मानते चले गए, और तुमने भी नहीं जाना कि कैसे, और फंसते ही चले गए। गुरु ने कहा री बैक, वापस हो जाओ, सब मिटाते जाओ। तो वापस जन्म से पहले के रूप में आ जाओ, शून्य में। ये शरीर धारण करने से पहले तो तुम बिल्कुल शून्य ही थे, एक तरीके से कोई हस्ती नहीं थी। जन्म लिया, अरे ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, फिर इसके ऊपर ये नाम, उसके ऊपर वो नाम। रिश्ते नातों का टैग तो लगता ही जाता है ना, लेबल लगता जाता है। बूढ़े होने तक आप कितने रिश्तेदारों के कितने क्या क्या हो, किसी के चाचा, किसी के मामा, किसी के मौसा, किसी का ये, किसी का भाई, किसी का पति, किसी का कुछ, किसी का दादा, किसी का पोता, पता नहीं क्या क्या बनते जाते हैं सब। बहुत कुछ होता है ना आपके रिश्ते। लेकिन उन वापस होते जाओ कि नहीं, मैं ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं, फिर मैं कौन हूँ? जब ये शरीर नहीं बना था तो मैं कौन था? फिर तो मेरी हस्ती नहीं थी कोई भी। जब ये 5 तत्व का शरीर की रचना नहीं हुई और जो नाम मेरा आज है वो था ही नहीं, तो जैसे मैं था ही नहीं ना, ज़ीरो था, तो वापस उस भाव में आ जाओ, बी नथिंग हो जाओ। जब अपने को शून्य कर देंगे तो हमको सब कुछ मिल जाएगा। तो सब मिटाते जाओ, जन्म के पहले के रूप में आ जाओ, शून्य में। इस साल अगर कहीं कोई तुम्हें कुछ बनाए तो शून्य को याद कर लेना कि तुमको होना है बी नथिंग। बी नथिंग करने का, अपने को मिटाने का, अहम को मिटाने का गुरु ने बहुत जोर दी, बहुत संकल्प इस बात का दिलाया सबको कि अपने को पूरा गुम करके चलो। गुम होके वे एक नज़ारा बोलते थे कि मिटा के अपने को, गुम करके अपने आप को नज़ारा देखोगे तो बहुत सुंदर दिखेगा, बहुत अच्छा दिखेगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। ये लाइन अक्सर ही बोली जाती थी सत्संग में कि बीज जो होता है वो मिटता है, तभी तो वो फलता फूलता है, पौधा बनता है, और उससे तमाम तरह के आपको फल, फूल, सब्जी, जिस चीज़ का भी बीज होता है, पत्ते, वो सब आपको मिलते चले जाते हैं। तो इस साल ये सबको संकल्प दिलाया कि अगर कहीं कोई तुम्हें कुछ बनाए तो शून्य को याद कर लेना कि तुमको होना है बी नथिंग। जब तारीख लिखोगे तो लास्ट में शून्य लिखना पड़ेगा। जब 2010 में अगर आप डेट लिखोगे तो आपको लास्ट में तो 0 लिखना ही पड़ेगा ना।
जब लास्ट में शून्य ही होना है, अपने आप को सबको आखिरकार अंत में मिटा ही देना है। बीज मिटता है तो महान वृक्ष बन जाता है। संसार में कुछ भी लेन देन करें, उससे भरपूरता और प्रसन्नता नहीं आती है, क्योंकि तुम कुछ बने हुए हो। जगत में आप बहुत कुछ करते हो कार्य, मगर तो भी वो संतुष्टि नहीं आती, वो भरपूरता प्रसन्नता नहीं आती जो मन चाहता था, क्योंकि कुछ बन के काम करते हैं। और जब आप बिल्कुल अकर्ता भाव में रहते हो, बिना कुछ बने काम करते हो, निष्कामी हो जाते हो, तो आपको कितनी खुशी रहती है। कार्य तो बहुत होता है और संतुष्टि भी हमको बहुत मिलती है। ज्ञानी देकर भरपूर है और अज्ञानी लेकर भी खाली है। ज्ञानी तो सब कुछ लुटा देता है, अपना जो कुछ उसके पास है वो सबके हित के लिए वो इस्तेमाल करता जाता है। और अज्ञानी व्यक्ति लेते रहते हैं, मांगते रहते हैं, लेते रहते हैं, तो भी वो मांगते रहते हैं, लेते हैं, तो भी वो खाली खाली अपने को महसूस करते हैं। और ज्ञानी बांटते जाता है तो अपने आप को भरपूर महसूस करता है। ज्ञान का धन बांटने से कम नहीं होगा, इसलिए ज्ञान का धन बांटते चलो, प्रेम का धन भी बांटते चलो। जो कुछ है वो सब बांटते चले जाओ। आपके पास जो है सही समझ, ज्ञान की सही समझ, वो सबको देते जाओ। देते जाओगे तो आप भरपूर और पूर्ण अपने आप को अनुभव करते चले जाओगे। शरीर से अपने को मिटा देना है और आत्म भाव में अपने आप को पूरी तरीके से पक्का होके रखना है। भी आज इतनी ही वाणी पढ़ेंगे, आगे तो बहुत है।